नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्च महीने के बारे में और जानेंगे कुछ खास बातें कि इस महीने क्या क्या आपके साथ हो सकता है। आपकी राशि का एक छोटा सा राशिफल का एक आईना आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि इस महीने में कौन कौन सी खास बातें होने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वर्ष 2022 का तीसरा महीना मार्च शुरू होने ही वाला है। ये महीना बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। इस महीने से सर्दियां लगभग कम होने लगती हैं और गर्मियों की हल्की हल्की शुरुआत हो जाती है। बदलते मौसम के साथ मार्च 2022 के महीने में कई त्योहारों का रंग भी देखने को मिलता है। जैसे इस महीने महाशिवरात्रि, होली, संकष्टी चतुर्थी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मार्च महीने की सभी आवश्यक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे जानकर आप इस महीने को और भी खुलकर जीने में कामयाब हो सकेंगे। इसके अलावा सभी 12 राशियों के जातकों के लिए हम यहाँ पर मासिक भविष्यवाणी की एक छोटी सी झलक भी प्रस्तुत करेंगे, जो आगे आगे बढ़ते जाते हैं और जानते हैं कि रंगों से सराबोर यह मार्च का महीना आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। सबसे पहले जान लेते हैं कि उन लोगों की खासियत जिनका जन्म मार्च महीने में हुआ है। मार्च के महीने में जन्म लेने वाले लोग, यानी यदि आपका जन्म मार्च में हुआ है तो आप आकर्षक होंगे। आपका व्यक्तित्व बेहद ही करिश्माई होगा। इस महीने में जन्म लेने से आप दयालु स्वभाव और उदारता भरी निगाह से दुनिया को देखने वाले होंगे। आप प्यार के प्रति विशेष झुकाव रखेंगे, वहीं शर्मीले और कई बार अंतर्मुखी भी हो सकते हैं। दैनिक जीवन की भागदौड़ से दूर आपको शांति और सौम्य वातावरण में रहना ज़्यादा पसंद होगा। लेकिन यदि गलती से आपकी दयालु प्रवृत्ति या आपके शांत स्वभाव का कोई व्यक्ति फ़ायदा उठाने की कोशिश करे तो फिर आपको झेल पाना बहुत ही मुश्किल है। खुद को चोट लगाने वाले लोगों को इस महीने ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करते, यानी कि जिन लोगों ने आपको कोई परेशानी दी हो आप उन्हें कभी नहीं भूलते। आपसे माफ़ी प्राप्त करना आसान नहीं होता। इसके अलावा कई बार ये बेहद ही भावुक और स्वभाव से गुप्त भी हो सकते हैं। आप लोग अपना भावनात्मक पक्ष या कमज़ोर पक्ष हर किसी को नहीं दिखाते। इसके अतिरिक्त यदि आपका जन्म इस महीने में हुआ तो एक और ख़ास बात है कि आप बेहद ही सहज होते हैं, सरल होते हैं। आपकी सिक्स सेंस बहुत तेज होती है और इसी की वजह से आप भविष्य में होने वाली किसी भी घटना का अनुमान लगा सकते हैं। आपको बेवकूफ़ आसानी से नहीं बनाया जा सकता, इसलिए आपके जो कंपटीटर हैं वो बड़े परेशान रहते हैं। आपके लिए लकी नंबर होगा 3 और 7। आपके लिए लकी कलर की बात करें तो होगा समुद्री ग्रीन और एक्वा कलर। मार्च में जन्मे लोगों का भाग्यशाली दिन होता है गुरुवार, मंगलवार और रविवार। आपके लिए भाग्यशाली रत्न होगा पुखराज और लाल मूंगा। आपके लिए जो विशेष सुझाव है वो ये है कि आपको विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना है। दोस्तों, मार्च 2022 महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार के बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 1 मार्च मंगलवार के दिन महाशिवरात्रि का त्यौहार होगा। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का बेहद ही प्रसिद्ध त्यौहार है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में माने जाने वाले चंद्रमास की चतुर्दशी को मनाई जाती है और यह मशहूर और बेहद ही शुभ त्यौहार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और उनके प्रति समर्पित होता है। भगवान शिव के भक्त महादेव को इस दिन मनाने की पूरी कोशिश करते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस दिन वो व्रत भी रखते हैं। 2 मार्च बुधवार को फागुन अमावस्या होगी। ये वो अमावस्या है जो फागुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। कई लोग समृद्धि, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन व्रत का पालन करते हैं। इसके बाद 14 मार्च सोमवार को आमलकी एकादशी होगी। आमलकी एकादशी यह हिंदू धर्म और आयुर्वेद में अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना गया है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। आमलकी एकादशी का कीर्तन रंगों के त्यौहार होली की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। आमलकी एकादशी फागुन मास में चंद्रमा की एकादशी पर मनाई जाती है। आमलकी एकादशी की शुरुआत को होली की शुरुआत भी माना जाता है। इसके बाद 15 मार्च मंगलवार को प्रदोष व्रत होगा, जो कि शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत होगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और ये पाक्षिक हिंदू अवसर है, अर्थात कृष्ण पक्ष में एक प्रदोष व्रत आता है और शुक्ल पक्ष में एक। यह पवित्र व्रत साहस, जीत और भय को दूर करने का प्रतीक है। इसके बाद होगी मीन की संक्रांति, यानी मीन राशि में सूर्य देव का आगमन होगा, जो कि
हिंदू कैलेंडर के 12वें महीने की शुरुआत का प्रतीक भी है। इस दिन सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं। हर दूसरी संक्रांति की तरह इस दिन जरूरतमंदों और गरीबों को अलग अलग वस्तुओं का दान करना बेहद शुभ माना गया है। 17 मार्च गुरुवार के दिन होलिका दहन मनाया जाएगा। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में इस दिन लकड़ी के गट्ठे जलाए जाते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसके अगले दिन यानी 18 मार्च शुक्रवार को रंगों वाली होली या धुलैंडी का त्यौहार मनाया जाएगा, जो कि सबसे खूबसूरत और रंगीन त्यौहार हिंदू धर्म का माना जाता है। यह त्यौहार प्रतिपदा तिथि पर मनाया जाता है। इसके अलावा यह हिंदुओं का सबसे रंगीन और खूबसूरत त्यौहार मनाया जाता है। यह होलिका दहन के अगले दिन मनाया जाता है और इस दिन रंगों के द्वारा लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, अपनी पुरानी शत्रुता भुलाते हैं और प्रेम से रहते हैं। यह भारत में वसंत की ऋतु के आगमन का प्रतीक भी माना जाता है। बहुत सी जगहों पर इसे धुलैंडी के अलावा अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसके बाद फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत भी इसी समय पर होता है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन का बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। भक्त इस दिन सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत का पालन करते हैं, ताकि भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और साथ ही चंद्रदेव की भी कृपा मिल सके। 21 मार्च सोमवार को संकष्टी चतुर्थी का त्यौहार होगा, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष के चौथे दिन अर्थात चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है और भगवान गणेश को समर्पित होती है। भगवान गणेश को खुश करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कई भक्त इस दिन कड़ा व्रत पालन करते हैं। इसके बाद 28 मार्च सोमवार को पाप मोचनी एकादशी होगी। यह भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस एकादशी से सभी बुरे कर्मों और पापों का नाश करने वाला एकादशी माना जाता है। भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरी भक्ति भाव के साथ करते हैं। इस दिन व्रत रखने से लोगों को अपने द्वारा किए गए पापों से छुटकारा मिलता है। इसके बाद 29 मार्च मंगलवार को कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। तो 30 मार्च बुधवार को मासिक शिवरात्रि होगी। आइए अब जान लेते हैं कि मार्च के महीने में ग्रहों का गोचर, ग्रहों का वक्री होना या ग्रहों का अस्त अथवा उदय होना या मार्गी होना, क्या क्या घटनाएं इस साल के मार्च महीने में होने वाली हैं। सर्वप्रथम 6 मार्च को कुंभ राशि में बुध का गोचर होगा। इसके बाद सूर्यदेव मीन राशि में गोचर करेंगे 15 मार्च को, जिसे हम मीन की संक्रांति कहेंगे। तत्पश्चात बुध ग्रह कुंभ राशि में 18 मार्च को अस्त अवस्था में आ जाएंगे और फिर 8 अप्रैल को उदय अवस्था में वापस आएंगे। बुध ग्रह ही 24 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे। इसी महीने यानी मार्च के महीने में शुक्र का भी कुंभ राशि में गोचर होगा, जो कि इस महीने के अंतिम दिन यानी कि 31 मार्च को होगा। मार्च के महीने में अर्थात मार्च 2022 में किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं लगने वाला है, इसलिए ग्रहण नहीं है। अब बात करते हैं उन 12 राशियों की और जानते हैं उनके राशिफल की एक छोटी सी झलक कि मार्च आपके लिए कैसा बीत सकता है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए विभिन्न पहलुओं पर यह महीना सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपको, यदि आप पेशेवर जातक हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आपको लाभ होगा। यदि आप कोई छात्र हैं तो शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। हालांकि आपको इस महीने घर परिवार का विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपके पारिवारिक जीवन में किसी तरह का कोई विवाद हो सकता है। आर्थिक और प्रेम जीवन के लिए समय अनुकूल रहेगा। वहीं इसके विपरीत वैवाहिक जातकों के जीवन में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। बदलते मौसम में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सजग रहना चाहिए, अन्यथा स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्या आपको परेशान कर सकती हैं। बात करते हैं वृषभ राशि की। मार्च के महीने में वृषभ राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम मिलेंगे। इस राशि के पेशेवर और व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े जातकों को सफलता मिलेगी। इसके अलावा इस राशि के छात्रों को भी अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपकी एकाग्रता और ध्यान पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन समृद्ध और खुशहाल रहेगा और यदि आपके परिवार में कोई विवाद चल रहा है तो वो भी दूर हो जाएगा। प्रेम जीवन शानदार रहने वाला है, क्योंकि आपको और आपके पार्टनर के बीच इस दौरान विश्वास और प्रेम में वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक इसी तरह विवाहित जातकों का भी रिश्ता इस दौरान बेहतर बनेगा। आर्थिक पक्ष के लिहाज से यह महीना शानदार रहने वाला है। इस दौरान आपको अनेक प्रकार के लाभ होंगे, लेकिन स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह महीना औसत परिणाम लेकर आएगा। मिथुन राशि के जातकों को मार्च के महीने में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी सफलता सीधे तौर पर आपकी कड़ी मेहनत से जुड़ी रहने वाली है। इसके अलावा इस दौरान आपके प्रमोशन के भी प्रबल अवसर हैं। आपको भाग्य का साथ मिलेगा और इस दौरान आप अपने व्यवसाय के विस्तार की योजना भी बना सकते हैं।
छात्र अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान एकाग्र करने में कामयाब रहेंगे, जिससे पढ़ाई में कुछ अच्छे नतीजे मिल पाएंगे। आपको कोई नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। वहीं प्रेम संबंधों में पड़े जातकों को गलतफहमियां और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक तौर पर महीने का पहला भाग कुछ कमज़ोर रहेगा, लेकिन धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। सेहत के मोर्चे की बात करें तो आप शुभ समय का लाभ उठाएंगे, और यदि रक्त संबंधित कोई परेशानी है तो उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। कर्क राशि की बात करें तो मार्च के महीने में विभिन्न मोर्चों पर आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। पेशेवर जातकों को कार्य में सफलता और साथ ही इस अवधि में अपने बॉस से सराहना मिल सकती है। व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े जातकों को शानदार लाभ मिलेगा। विशेष तौर पर इस महीने के अगले भाग में यानी उत्तरार्ध में इस राशि के जातक इस महीने पढ़ाई में आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा से पार पाने में कामयाब रहेंगे और पढ़ाई के प्रति अपने हर लक्ष्य को पूरा करके रहेंगे। इससे आप सफल रहेंगे। परिवार का माहौल शांत और समृद्धिदायक रहेगा। अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छे समय का लुत्फ उठाएंगे। प्रेम संबंधी मामलों में परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। वहीं विवाहित जातक अनुकूल समय का लाभ लेंगे। मार्च के महीने में आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा। आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आवश्यक होगा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपको तमाम उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है इस महीने में। इस दौरान यदि करियर को लेकर भ्रम की स्थिति में हैं तो थोड़ा सा इस परेशानी में अभी घिरे रहेंगे। आपको किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी। करियर बदलने का विचार भी आप कर सकते हैं। ये बदलाव आपके लिए शुभ परिणाम ला सकता है, इसलिए इस पर गौर से सोचिए। यदि आप व्यापार करते हैं तो महीने में लाभ मिल सकता है। छात्रों को पढ़ाई के संदर्भ में सफलता और मनचाहा परिणाम प्राप्त हो सकता है। तो वहीं पारिवारिक माहौल शानदार रहेगा और इस दौरान आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ खुशनुमा पल बिताएंगे। प्रेम संबंधी मामलों को मजबूत करने में यह समय आपकी मदद करेगा और आपके रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कुछ उचित कदम उठा सकते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत रहने वाला है और इस दौरान आपको अच्छे लाभ कमाने के अवसर भी मिलेंगे। यदि आप कोई निवेश करने का मन कर रहे हैं तो सावधान रहने की सलाह है। सोच समझ कर निवेश करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। आपको कार्य क्षेत्र में इस महीने चुनौतियां मिल सकती हैं। आपको अपने सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। वहीं इसके विपरीत आप यदि व्यापार करते हैं तो आपके लिए समय उत्तम रहने वाला है और इस दौरान आप अपना व्यवसाय बढ़ाने का विचार करने में सफल रहेंगे। विद्यार्थियों को उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। और पारिवारिक जीवन के संदर्भ में बात करें तो इस दौरान परिवार का माहौल शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहने वाला है। जीवन में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। आप दोनों के रिश्ते में विश्वास की कमी से परेशानियां और बढ़ सकती हैं। विवाहित जातकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। आपको अच्छा धन लाभ मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। कहीं धन आपका अटका हुआ है तो इस दौरान वापस मिल सकता है। सेहत के मोर्चे पर मार्च का महीना औसत रहने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। तुला राशि की बात करें तो इस महीने उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, विशेष तौर पर कार्य क्षेत्र के संदर्भ में। इसलिए कार्य क्षेत्र में ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। यदि आप तुला राशि में जन्मे हैं और कोई व्यवसाय करते हैं तो अपने व्यवसाय के विस्तार में आपको कुछ परेशानियां महसूस होंगी, जिनसे पार पाने में आपको समय लगेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं रह सकती हैं। कोई विवाद आपका तनाव बढ़ाएगा। इसके अलावा परिवार के किसी सदस्य के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां बदलने की संभावना है। प्रेम के मामलों में समय अनुकूल रहेगा। आपके प्रियजनों के साथ चल रहे विवाद भी दूर होंगे। वहीं नवविवाहित जातकों को इस दौरान विशेष खुशी का एहसास होगा। साथ में विवाहित जातक भी अनुकूल समय का लाभ उठाएंगे। आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि पैसा ज़्यादा आना अच्छी बात है, लेकिन उसे व्यर्थ में खर्च करना नुकसानदायक। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो आप फिट रहेंगे और अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने की अच्छी लाइफस्टाइल का भी पालन करेंगे। वृश्चिक राशि की बात करें तो कार्यस्थल पर अपने काम के लिए प्रशंसा मिलने वाली है। आप अपने वरिष्ठों का अर्थात सीनियर्स का भरोसा जीतने और सफलता की राह पर आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि के जातक अपनी योजनाओं और नीतियों को सफलतापूर्वक लागू करने और अपने व्यवसाय का विस्तार और नया निवेश करने में कामयाब रहेंगे। शिक्षा के संदर्भ में विद्यार्थियों की सफलता इस महीने आपकी कड़ी मेहनत पर आधारित रहेगी। जितनी मेहनत उतने परिणाम। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस महीने आप सभी को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे और अपने पारिवारिक जीवन को सामंजस्यपूर्ण बनाने का योगदान देंगे।
इस दौरान आपको अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। जो प्रेमी जातक हैं यानी कि जो किसी से प्रेम करते हैं, अपने रिश्ते को मजबूत बनाने में कामयाब रहेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी के योग बन सकते हैं। वहीं इसके विपरीत विवाहित लोग थोड़ा सा तनाव महसूस कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा, हालांकि एक अच्छा खासा बजट तैयार करके चलना ही उत्तम रहेगा। धन संचित करने की कोशिश आपको इस माह करनी चाहिए। स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धनु राशि की बात करें तो करियर के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा। अपने अच्छे काम के दम पर अपने सीनियर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जिससे आपको कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान आपके प्रमोशन के प्रबल योग बनेंगे। व्यवसाय करने वाले लोगों का भी समय अनुकूल रहेगा। इसके अलावा विद्यार्थियों की बात करें तो इस दौरान आपका ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा, जिससे आपको और ज़्यादा सहजता से पढ़ाई में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन बढ़िया रहेगा और आप घर में हर एक व्यक्ति का विश्वास जीतने में कामयाब रहेंगे। प्रेम और एकता परिवार में देखने को मिल सकती है। धनु राशि के ऐसे जातक जो प्रेम संबंधों में हैं, अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा वक्त बिताएंगे और रिश्ते को मजबूत बना पाएंगे। इस दौरान आप अपने पार्टनर के साथ किसी छोटी ट्रिप पर भी जा सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें बीते कुछ समय से तनाव चल रहा था, तो उन्हें अपने रिश्ते में इस तनाव की भरपाई करने का मौका मिलेगा और इस समय का लाभ उठाते हुए रिश्ते में नज़दीकी और प्रेम बढ़ेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, हालांकि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। मार्च के महीने में आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप अपने खान पान की आदतों और डेली रूटीन पर काफ़ी ध्यान दे पाएंगे। मकर राशि की बात करें तो अपने पेशेवर जीवन की बाधाओं से छुटकारा मिलेगा और प्रमोशन भी मिल सकता है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो भाग्य साथ देगा और आपकी डोरबेल बजने वाली है, यानी कि आपको नौकरी मिल सकती है। मकर राशि के जातक जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपने एग्जिस्टिंग व्यवसाय में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, का पूरा लाभ उठाना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा झुकाव महसूस करेंगे, जिससे समय अच्छा रहेगा। इस अवधि के दौरान परिवार के लोगों का भरोसा मिलेगा, उनकी नज़र में आप कामयाब महसूस करेंगे। परिवार का तनाव खत्म होगा। प्रेम संबंधों में भी तनाव दूर करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। विवाहित जातकों के बीच अच्छी समझ बढ़ेगी और आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आर्थिक पक्ष शानदार रहेगा। इस दौरान फिजूल खर्ची से थोड़ा बचना चाहिए। इसी तरह स्वास्थ्य भी अनुकूल रहने की संभावना है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, जिससे अपने करियर में उत्कृष्टता हासिल करने में सफल रहेंगे। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो इस दौरान आपको लाभ होगा। कोई नया व्यवसाय शुरू करने का विचार भी आप बना सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई से संबंधित सभी दुविधाओं को दूर करने में कामयाब रहेंगे। पारिवारिक जीवन शानदार रहेगा। इस दौरान आपको अपने परिवार के सभी लोगों का समर्थन भी मिलेगा। यदि कोई पुराना विवाद चल रहा था तो वो भी इस दौरान दूर होगा। आप सुख और समृद्धि सहित पारिवारिक जीवन का फायदा लेंगे, यानी सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे। प्रेम जीवन भी अनुकूल रहेगा। इस दौरान आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। विवाहित लोगों की बात करें तो आपका लाइफ शानदार रहने वाली है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा और कुछ नए नए स्रोतों से लाभ हो सकता है। छोटी मोटी स्वास्थ्य परेशानी आपको देखनी पड़ सकती हैं, लेकिन अच्छी दिनचर्या का पालन करने से उनसे भी बच सकते हैं। और अब बात करेंगे मीन राशि की। आपको करियर में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो समय ठीक ठाक रहेगा। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर्स को कड़ी मेहनत के दम पर प्रभावित कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त आपके बॉस भी आपकी काम कुशलता को देखकर आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। बिजनेस करने वालों की बात करें तो मार्च का उत्तरार्ध आपको तमाम लाभ और सफलता प्रदान करेगा। विद्यार्थियों को मनचाहे परिणाम प्राप्त करने में कुछ समस्या होगी और कड़ी मेहनत करनी होगी। परिवार में कोई नया विवाद जन्म ले सकता है, जिससे परिवार का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें। राहत की बात यह है कि आप अपने सौम्य व्यवहार से अपने घर परिवार का माहौल ठीक करने में कामयाब हो सकते हैं, इसलिए कोशिश जरूर करें। प्रेम संबंधी मामलों में गलतफहमी का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि अपने विश्वास और व्यवहार के दम पर इन परेशानियों से आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं वो जीवन में चल रही छोटी मोटी नोकझोंक से छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति आपके कंट्रोल में रहेगी और अच्छे स्रोतों का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको इस महीने रखना है। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां इस दौरान आपके सामने आ सकती है। तो दोस्तों, ये था मार्च महीने का लेखा जोखा। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा और आपके काम की जानकारी आपको मिली हो गई। हम आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो देखते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसलिए यदि आप तक ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक समय से पहुंच सके। आप सभी के लिए मार्च का महीना शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा।
For regular updates, follow our Instagram page right now.